आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात फिर डोडा में कुछ बच्चों से कराने जा रहे हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में हैं। ख़ास तौर पे जिस तरीके से कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में जो है एक किस्म का कहर मचा के रखा हुआ है, और ख़ास तौर पे जो अब भारतवर्ष में भी वो कहर जो है मच रहा है। और हम आज हैं डोडा में, और डोडा में हम आज मुलाकात आपकी कराने जा रहे हैं कुछ बच्चों से जो कि अपनी कहानी खुद बयान करेंगे, किस तरीके से वो इस दौर में पढ़ रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी स्टडीज़ को चला रहे हैं। आपको खुद पता है कि यहाँ पे जो है अभी 4G भी जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, 2G पे पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम इनसे पूछते हैं, आपका नाम? माई सेल्फ मोमिना मलिक। मोमिना मलिक, किस तरीके से ख़ास तौर पे जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त क्या लग रहा था आपको कि कितनी देर तक आपको जो है इसके साथ मतलब ये बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, और आपने माइंड क्या बनाया था कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी पड़ेगी आगे? इट हैज़ बीन लाइक 4 months सिंस लॉकडाउन, और तब से हमें ऐसा लग रहा था कि काफ़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं था कि एपिडेमिक से पैंडमिक हो जाएगा। बट इवेंचुअली हमने लाइक कुछ सोर्सेज आई, जैसे नोट्स इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियो लेक्चर्स वगैरह, ये सब हुआ। तो फिर वैसे ही अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा। घर पे भी कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह है, तो वैसे ही हो गया। नहीं, क्या आपको लगता था कि इतनी देर तक, मतलब ये जो 2-3 महीने हो चुके हैं और अभी भी आगे पता नहीं है कब तक, क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट भी कह रही है कि मे बी मिड जुलाई में जो है स्कूल्स खोले जाएंगे और उसका भी एक नॉर्म होगा प्रॉपर, इस तरह फुल जिस तरह स्कूल खुलते थे उस तरीके से नहीं खुलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आगे इतनी देर तक बंद रहेगा? आपने इतना सफ़र किया तो इतना ज़्यादा सिलेबस आप कैसे कवर कर पाएंगे? So the cases actually in our state and particularly in our area or wherever काफ़ी ज़्यादा humongously काफ़ी बढ़ रहे हैं, और which is causing a problem for us especially students के लिए, क्योंकि हमें स्कूल जाना होता था, वहाँ पे हमारी इंटरेक्शन होती थी टीचर्स के साथ वगैरह ये सब। तो उसकी वजह से हमारी स्टडीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स आ रहे हैं। एंड गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, लाइक जो ई-लर्निंग का इनिशिएटिव है, ख़ास तौर पर जूम ऐप्स यूज़ किए जा रहे हैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए, और गूगल मीट ऐप की यूज़ की जा रही है लेक्चर डिलीवर करने के लिए। क्या वो सफिशिएंट है आपके लिए? सर, जो जूम ऐप एंड जो वो ऑनलाइन क्लासेस का जितना भी सिस्टम था, दैट वाज ऑल नाइस, वो सब अच्छा था। बट जो इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ की है बहुत ज़्यादा वीक है। इट्स 2G, जिसकी वजह से हम शायद लॉगिन भी नहीं कर सकते जूम ऐप पर। वीडियो लेक्चर्स आर रिसीव्ड, वो हमें आ जाते हैं अपने स्कूल्स, अपने ट्यूशन सेंटर्स की टीचर्स की तरफ से, बट उनको भी बफर होने में आई थिंक 30 मिनट्स लगते हैं 5 मिनट की वीडियो को, विच इज़ नॉट सफिशेंट एंड नॉट जस्टिफाइड। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको लगता है कि पेशेंस बहुत एक बच्चे में होने चाहिए, मतलब इसको बर्दाश्त करने के लिए, जिस तरीके से, क्योंकि आप पहले जाके स्कूल में सहेलियों से मिलते थे, बातें करते थे, गपशप मारते थे, उसके बाद उनके साथ शेयर करना चीज़ें, अब शायद मोबाइल पे ही ज़्यादा बातें होती होंगी, लेकिन आपको लगता है कि वो मोमेंट्स भी आप मिस कर रहे हो? यस, अ लिटिल बिट कर रहे हैं। घर वालों का क्या रवैया है? क्योंकि पहले इतना ज़्यादा घर वाले आपको देख नहीं पाते थे, आप स्कूल से आते थे, ट्यूशन जाते थे, फिर रात को कहीं घर वालों से बात होती थी। अब 24 आवर्स आपको शायद मम्मा के सामने भी रहना पड़ता होगा, पापा के सामने भी रहना पड़ता होगा। तो कुछ लगता है कि गुस्सा चढ़ता है उनको कि खुश हैं वो कि सामने ही है? खुश है, काफ़ी सामने ही है। 24 आवर्स उनके साथ रहना होता है और उन्हीं के साथ होते हैं। और मेनली जो मैंने एक चीज़ नोटिस की घर पे इस लॉकडाउन में, जो ये वीडियो लेक्चर्स थे जो हमें टीचर सेंड कर रहे थे, आई गॉट टू रियलाइज़ कि वो कितना ज़्यादा हमारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं हम तक स्टडी मटेरियल पहुंचाने के लिए। बिकॉज मेरी मदर जो है हर सेल्फ इज़ अ टीचर, और आई सी हर एवरी डे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हैं और PDFs वगैरह सेंड करती हैं। बट द बेस्ट शी कैन डू इज़ कि वो PDFs और वीडियोज़ ही सेंड कर पाएंगी, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रॉपरली वो नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे वीडियो लेक्चर्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि उन्हें बफर होने में टाइम लगता है। PDF से भी हमें मटेरियल मिल जाता है, लेकिन वो जो 1-on-1 इंटरेक्शन होता है एक टीचर के साथ, क्यूरी सॉल्व करनी होती हैं, वो नहीं हो पाता है। क्यूरीज भी सॉल्व हो जाती, लाइक हम कॉल कर लेते टीचर को, लेकिन सारे स्टूडेंट्स आंसर उनको नहीं मिल पाएगा, बिकॉज टीचर सबकी कॉल्स रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे एक चीज़ और समझाएं, ये चीज़ मुझे बड़ी ही, क्योंकि ये एरिया मतलब एक तो बैकवर्ड एरियाज़ में आता है ख़ास तौर पे, और इन एरियाज़ में जो एसेसिबिलिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं बच्चों तक पहुँचने के लिए, बच्चों की कंप्लेंट्स लेने के लिए, क्या वो आप तक अभी तक पहुँची हुई हैं क्या?
नो, एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम स्पेशली इन आर एरिया ये चीज़ नोटिस की गई है. स्टूडेंट्स स्पेशली मैंने ही नोटिस किया है कि अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी लेस. काफ़ी कम हमें बताया जाता है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में. लाइक अगर हम बाहर स्टेट्स में देखें, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वहाँ पे डिफरेंट बाहर के डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स आई जाती हैं. तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ से हमें अभी तक नहीं इनने लाइक दी. तो आगे क्या करना है? आगे एज एन एम, या माई एम इज़ कार्डियोलॉजिस्ट. मुझे एक डॉक्टर बनना है. स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट? यस. वो क्यों? बिकॉज आई थिंक सीइंग माई फैमिली पहले से ही लाइक मेरी सिस्टर्स हैं और मेरी कज़न्स भी हैं, वो भी डॉक्टर्स ही हैं काफ़ी. तो उन्हें देखकर भी ऐसा लगा कि लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोफेशन. लोगों की हेल्प करनी होती है एंड काफ़ी डेडिकेटेड होता है इंसान, कंसिस्टेंट होता है, तो इसीलिए. बहुत अच्छी बात है. और हमारे साथ अभी दूसरे मेहमान भी जुड़े हैं. वो बहुत ही मैं कहूँगा कि दूर पढ़ते हैं, ख़ासतौर पर रहते इधर ही डोडा में हैं, तो हम इनसे ही बात करेंगे. आपका नाम? सो लुबना मलिक. लुबना जी, आप बताएं अभी आप क्या कर रहे हैं राइट नाउ? राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन IAMS कॉलेज श्रीनगर. ओके, तो श्रीनगर में कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सो इट्स BUMS. BUMS. और श्रीनगर शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है 5 अगस्त के बाद अभी तक वो शायद बंद है. तो किस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर किस तरीके से निकला और आगे फ्यूचर, क्योंकि कोर्स जो है आपका BUMS है, BUMS जो है कोर्स है, सॉरी, तो उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, वो किस तरीके से हो रहे हैं और ख़ास तौर पे क्या कॉलेज आपको मदद कर रहा है इन सब चीज़ों में कि नहीं? So actually, to begin with, you are familiar with the situation in Srinagar. The situation has been on and off since 5th of August. We are all familiar with the situation. But after that, when we joined the college, in the beginning, काफ़ी ठीक चल रहा था. It was all fine. हम practicals भी कर रहे थे. The teachers were supporting a lot. But as this pandemic struck in the whole of the worldwide, it struck worldwide. After that, we were not able to really connect there. As you can see, there is a distance barrier. The distance is a very big barrier. यहाँ और वहाँ में बहुत फासला. It's like 250 kilometers from here. So it's like it is a barrier. It's not. We are not being able to connect to the teachers there. They are trying really hard. The management is trying really hard to connect to us in terms of online classes. But the situation here and the high-speed internet, we are not. We have no accessibility to that. So we are not able to connect to it, and दिस इज़ अ प्रॉब्लम. डू यू थिंक कि वहाँ पे मतलब जो कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है BUMS राइट नाउ वैली में, क्या आगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया, ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर अभी चल रहा है शायद आपका? अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है. तो अभी दिसंबर से आपका स्टार्ट हुआ है, अभी राइट नाउ इज़ मई. ओके, तो इसके बाद जून अभी चल रहा है, सॉरी जून चल रहा है, ठीक है. तो जून के बाद अभी जुलाई आएगा. तो आपको लगता है कि एक सेमेस्टर जो 6 मंथ का है वो शायद 7 मंथ एक्सीड कर जाएगा, वो ख़त्म कब होगा और आपका जो फाइनल डिग्री है वो कब तक आएगी? Well, sir, I really don't have any, good expectations. As you can see that we are being stuck here. हमें मतलब कोई source नहीं है यहाँ पे. And this in this profession, we need more practical approach. There's more practical approach. हमें practically चीज़ें ज़्यादा समझ में आनी चाहिए. थ्योरी की तो कोई बात नहीं है. We have been provided books. हम बुक से पढ़ सकते हैं. But practicals, that portion will remain weak and it will remain weak forever. तो डिग्री जब कंप्लीट हो जाएगी, I can't come out as a fully fledged डॉक्टर. मैं खुद को एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं कह सकती उस टाइम पे, बिकॉज ऑन द प्रैक्टिकल साइड वी विल ऑल बी वीक. सब स्टूडेंट्स का यही हाल है. गवर्नमेंट अभी सोच रही थी, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसे भी नॉर्म्स बनाए हुए थे कि हम क्या करेंगे कि असेसमेंट्स जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स होंगे उन्हीं का जो वो नंबर्स है उन्हीं को मार्जिन बना के परसेंटेज बना के जो है बच्चों को फाइनल नंबर्स दे के उनको पास आउट कर लेंगे, उनका साल ज़ाया नहीं होने देंगे. क्या आपको लगता है इस तरह की मास प्रमोशंस की अप्रोच गवर्नमेंट जो अभी कर रही है, क्या वो फीजेबल है, क्या वो प्रॉफिटेबल है बच्चों को, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए? सर, फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स जो एकेडमिक्स कर रहे हैं उनके लिए येस, इट इज़ इन सम वे टू सम डिग्री इट इज़ फिजिबल. बट हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट. मतलब आप नहीं मानते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए? नो सर, नो सर. तो आपको क्या लगता है किस तरीके से गवर्नमेंट जो है आपको अकोमोडेट करनी चाहिए? बिकॉज जो हालात कश्मीर में हैं और जिस तरीके से अभी जो हालात पेंडेमिक के बने हुए हैं वहाँ पे दिन ब दिन जो है केसेस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, ठीक है. और आपको लगता है कि भाई कोई ऐसा सोल्यूशन है जो हम सोल्यूशन अगर वो लाएं उससे जो इसका हल निकल सकता है?
वेल सर, टू माई नॉलेज आई कॉन्ट थिंक ऑफ अ रियली प्रॉपर सोल्यूशन. इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं. इवन इफ़ यू कॉल द स्टूडेंट्स टर्न बाय टर्न, अगर आप बुलाते हैं, जैसे यू कॉल 20 स्टूडेंट्स लाइक फॉर 20 days और फॉर 30 days, बट एज आई टोल्ड यू द डिस्टेंस इज़ द बिगेस्ट बैरियर. वहाँ पे सिर्फ श्रीनगर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, डोडा के हैं, किश्तवाड़ के हैं. वी कांट जस्ट गो देयर फॉर 30 days एंड देन कम बैक देन गो देयर. इट्स रियली हेक्टिक. हम ऐसे कोप नहीं कर सकते. सो आई कांट थिंक ऑफ अ पॉसिबल सोल्यूशन. तो ये थी लुबना, और मैं अब इनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, अगर आपको, क्योंकि आप 11th में हो, मास प्रमोशन गवर्नमेंट देती है, तो क्या वो आप एक्सेप्टेबल है आपके लिए? ये सर, इट्स एक्सेप्टेबल बिकॉज हमें, क्योंकि स्कूल जाने को भी नहीं मिला पूरे साल. वी हैवंट बीन गॉन टू स्कूल लाइक फॉर द पास्ट 4 months, और ऑनलाइन क्लासेस का भी कोई स्कोप नहीं है. सो आई थिंक इट्स एक्सेप्टेबल. एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत घूमती है, जैसे कि आपने कहा कि यू वांट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, एंड फॉर कार्डियोलॉजिस्ट, फॉर बीइंग एन कार्डियोलॉजिस्ट यू हैव टू पास द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज़ नीट. ठीक है, वहाँ पे तो सिलेबाई कम नहीं होगा, वहाँ तो आपका 11th भी सिलेबाई देना है, 12th को. अगर आपने 11th पूरा पढ़ा ही नहीं है एंड यू आर गेटिंग मास प्रमोशन, आपको नहीं लगता है कि मे बी एंट्रेंस में आपको डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आएगी? यस सर, ऑब्वियसली एंट्रेंस में डिफ़िकल्टी आएगी काफ़ी ज़्यादा, बट द मेन थिंग जो मैं भी फोकस कर रही हूँ, इट्स सेल्फ स्टडी विद कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ताकि मैं आगे जाके एंट्रेंस में मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करने को मिले. ये थे हमारे साथ डोडा के स्टूडेंट्स. ये आप सुन सकते हैं इनकी बातें, और एक तो कश्मीर वैली में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो इनने एक चीज़ बोली कि आपको फोकस स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है. अगर ऐसे हालात होते हैं तो इसमें आपने गवर्नमेंट के शाना बशाना चलना है, लेकिन कुछ खदशात इनके भी हैं. जैसे इनके जो BUMS जो कर रहे हैं अभी, कि इनका प्रोफेशनल डिग्री है, ख़ासतौर पर इनको प्रैक्टिकल अप्रोच पर ज़्यादा इनको जो स्ट्रेस देना होता है, तो गवर्नमेंट को ऐसे वे आउट निकालने पड़ेंगे कि इनके प्रैक्टिकल्स कैसे मिटिगेट किए जाएंगे. या तो ऐसा हो कि थ्योरी पहले फर्स्ट सेमेस्टर की आप करवा दें, लेकिन जो उनका प्रैक्टिकल है वो सेकंड सेमेस्टर में ऐड ऑन हो, या थर्ड सेमेस्टर में एक पार्ट ऐड ऑन हो, कि इनका प्रैक्टिकल जो है वो मिस ना हो. और जो 11th और 12th की बात है, जो बच्चे हैं जिनके अभी हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, इनके लिए भी एक फीजेबल सोल्यूशन हो.